अगर आप अपने ही घर में अपनी फैमिली की दावत करना चाह रहे हैं तो इस रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है। यकीन करें प्लेट आपको बिल्कुल ही खाली मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तहरा नाज और वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पिल्लो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आज आपसे शेयर करूंगी मैं खुशबूदार काली मिर्च की ग्रेवी कढ़ाई। बनाना बेहद आसान है इस लाजवाब सी रेसिपी को, और बनाने के बाद आपको अंदाज़ा होगा ये कितनी लजीज बनी है। वीडियो को एंड तक वॉच करें और अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें जी, चलते हैं, ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बेहतरीन टेस्टी सी काली मिर्च कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून हमने धनिया लिया है, खुश्क धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून हमने काली मिर्च ली है। तो इन तीनों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। आपने मीडियम टू स्लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज हो जाए और खुश्क धनिया में से बेहतरीन खुशबू आने लगे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे आपने कूट लेना है। तो आपने इसको मोटा मोटा सा कूटना है, बहुत फाइन सा पाउडर नहीं बनाना, ददरा सा कूट लेना है। कूटने के बाद ही आपने इसको साइड पे रख देना है, इसका हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो बेहतरीन टेस्टी सी क्रीमी काली मिर्च की कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेते हैं और इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल मैंने तकरीबन आधा कप डाल दिया है। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो आपने इसमें प्याज डालना है। तो प्याज मैंने एक बड़े साइज़ का लिया है, वज़न के हिसाब से ये 100 ग्राम है और इसको फाइनली सा मैंने चॉप्ड कर दिया है। तो ये डालने के बाद हम इसको हमने इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, इसको हमने लाइट गोल्डन नहीं करना, बल्कि इसको हमने नरम करना है। इसका जैसे ही कच्चापन ख़त्म हो जाए और जैसे ये आपको सॉफ्ट सा लगने लगे तब आपने इसमें चिकन डाल देना है। तो प्याज डालने से ग्रेवी बनेगी। अमूमन क्या होता है कि कढ़ाई में प्याज नहीं डालते, लेकिन आप मेरे तरीके से ये बनाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको कढ़ाई का मज़ा भी मिलेगा और चिकन ग्रेवी वाला भी तैयार होगा। जैसे ही प्याज नरम हो आप इसमें चिकन डाल दें। चिकन मैंने 750 ग्राम लिया है और जी इसको धोने के बाद, अच्छी तरह धोने के बाद ही मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही इसमें जैसे ही चिकन डालें इसमें हमने डाल लेना है अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। तो ये देखें, जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए चिकन का, आपने इसमें नमक डाल देना है और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और साथ ही मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्च ली हैं तो वो भी चॉप करके डाल दी हैं। तो अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर मिर्ची तीखी हों तब आपने ये क्वांटिटी इनकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो ये देखिए, इसके बाद जी मसाला हमने लिया है, जो मसाला हमने तैयार किया था 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करने के बाद चिकन को इसमें हम आधा मसाला डाल लेंगे और आधा साइड पे रख दें, क्योंकि इसका हमने बाद में इस्तेमाल करना है। तो इसको भी हम मसाले के साथ 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले चिकन में नमक सब्ज़ मिर्च वगैरह डाला था, वो इसलिए डाला था कि इसमें सारा फ्लेवर नमक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का आ जाए। इसके बाद जी हमने 1 कप पानी डालना है और इसको गलने के लिए रख देना है, ताकि अच्छी तरह से हमारा चिकन जो है गल जाए। तो ये देखिए चिकन तकरीबन हमारा गल गया है और पानी ख़त्म हो गया है और साथ ही ऑयल अलग हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे दही, और आधा कप मैंने दही डाला है और दही में इसको पका लेंगे। दही अपना पानी छोड़ देगा। और जी ये एक आपको बेहतरीन टिप देते हैं, क्योंकि हमने ग्रेवी वाला चिकन काली मिर्च की कढ़ाई बनानी है तो इसमें हम मज़ीद पानी नहीं डालेंगे, बल्कि दही का पानी है इसको खुश्क नहीं करेंगे, इसी पानी को हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो ये देखें, इसको हम इसको कर लेते हैं, इसकी ग्रेवी इसी में तैयार होगी। इसका आपने दही को इतना पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो आपने इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च इसमें डाल देनी है
और जी इसको फिर 4 से 5 मिनट के लिए आपने पका लेना है, लेकिन इसका स्लो फ्लेम पे पकाएं ताकि इसका जो पानी है मज़ीद खुश्क ना हो, क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी इसी पानी दही से ही इसकी ग्रेवी रखनी है। इसके बाद जी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने क्रीमी काली मिर्च चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो इसके लिए हम क्रीम लेंगे। तो आधा कप मैंने क्रीम ली है और वो इसमें डाल लेते हैं। 100 ग्राम के बराबर क्रीम है वो इसमें डाल लेते हैं। तो ये देखें, तो जी अक्सर ऐसा होता है कि किसी के फैमिली मेम्बर ज़्यादा होते हैं और या फिर हम दावत कर रहे होते हैं और थोड़े से चिकन में हमने ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना होता है, तो ये आसानी से ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं। और जी इन लोगों के लिए ये रेसिपी उन लोगों के लिए बेस्ट है। इसके बाद जी हम हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला डाल देंगे और जी इसके साथ ही इसमें हमने जो बचा हुआ वो था मसाला था वो भी हमने साथ डाल देना है। और इसके साथ अगर आप चाहें तो अगर आपको पसंद हो तो आपने इसमें खुश्क मेथी कसूरी मेथी जो होती है वो आप इसको हाथों से मसल कर डाल दें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, बहुत ही लजीज आपका सालन बन जाएगा। तो आपने स्लो फ्लेम पे आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। तो ये दे इसके साथ ही आप इसमें ढेर सारा धनिया डाल दें। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारी क्रीमी कढ़ाई तैयार हो गई। इस दौरान आपने जितना आप इसका रखना चाहें मसाला वगैरह, इसकी ग्रेवी जितना आप रखना चाहें उसके बराबर आप इसमें डाल सकती हैं। तो ढेर सारा धनिया डालें, कसूरी मेथी डालें। तो ये देखिए माशाल्लाह आपकी बेहतरीन सी कढ़ाई तैयार हो गई है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह आप इसको नान के साथ, इसको रोटी के साथ, जैसे राइस के साथ आप इसे सर्व कर सकती हैं। तो माशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फीडबैक देना है। और फीडबैक आपका जो कमेंट्स होती हैं उनका जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी क्रीमी काली मिर्च की कढ़ाई तैयार हो गई है ग्रेवी वाली।